जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स पर सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा करके गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी पर हमें सत्संग भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु बा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी और सारे गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, आज 25 मार्च है और आज होली का फेस्टिवल है। सो मेरी तरफ से सारे प्यारे गुरु परिवार को हैप्पी होली। हैप्पी होली हमारे प्यारे गुरुपा गोलू मोलू गुरुपा को भी हैप्पी होली। संगत जी, मुझे गुरुपा का लास्ट वीक से मैसेज फ्लैश हो रहा था, पुत्र तो अपना वड्डा सत्संग शेयर कर, अपना वड्डा सत्संग सबनों सुनाने दी तैयारी कर ले। बहुत सुनहरा मौका है आ तेरे लिए, हुण तेरे लिए बहुत सुनहरा मौका है। इस होली विच मैं तेरे ऊपर आने वाले सारे संकटां नूं खत्म कर देवांगा और तेरा कल्याण करांगा मेरे बच्चे। एक मौका तो बिल्कुल ना गवाई। हुण बस तू अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं लास्ट 13 डेट से ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। संगत जी, मैं लास्ट बहुत ज़्यादा परेशान हुई पड़ी हूँ और मेरी परेशानी को गुरुपा ने अपनी तरीके से 12 दिन हो गए हैं मेरे कष्ट कटवाने में। हाँ, 90% तक जो कष्ट होते हैं वो गुरुपा ने अपने ऊपर लिए थे, पर जो 10% कष्ट गुरुपा ने मेरे से कटवाए ना संगत जी, सच में संगत जी मेरी पूरी जान ही निकल गई थी। पर गुरुपा ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है मुझसे उस खतरनाक प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालने के लिए। संगत जी, अभी भी मैं पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकली हूँ, पर हाँ, गुरुपा ने मेरे से संगत जी एक पक्के वाला प्रॉमिस किया है कि पुत्र चाहे हुण कुछ भी हो जाए तू मेरी रजा विच है, मैं तेरी सारी प्रॉब्लम्स नूं 100% हुण जड़ तो ही खत्म कर देवांगा, जड़ नाल खत्म करके ही रखनी है और तेनू तेरी मंजिल बहुत जल्दी उत्थे तक पहुंचा देना है। बस पुत्र तो मेरे ऊपर अपना इस तरह कदे भी अपना जो विश्वास है ख़त्म ना होने दें। अब वो ख़त्म होने वाला विश्वास ना बना के रखें, जिद्दां अगे बना के रखा है। तेरा बेड़ा पार मैं करांगा, तेरा बेड़ा पार हुण मैं करके ही दम लवांगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। सो फिर मैं आज अपने गुरुपा की परमिशन से आप सभी गुरु परिवार के साथ अपना एक सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और सबसे पहले संगत जी, आप सभी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं पंजाब में रहती हूँ और मैं अपने क्यूटी पाई गुरुपा की बेटी हूँ। संगत जी, मैंने अपना लास्ट टाइम शुक्राना सत्संग शेयर करा था, जो कि 16 मार्च को शेयर करा गया था, सेम इसी प्लेटफॉर्म पर। इसमें मैंने बताया था कि मेरे डैडी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, पर फिर से वही पेंडू एरिया साइड के ही जो हैं वो रिश्ते हैं, जो कि रिश्तेदार ही बता रहे हैं मेरे डैडी को।
संगत जी मुझे डैडी ने बताया भी नहीं कि मतलब ना तो मुझे लड़के की कोई पिक्स दिखाई, ना ही उसकी मुझे कोई प्रोफाइल मतलब मेरे को शो करी, कुछ भी नहीं। बस डायरेक्ट रिलेटिव्स को संगत जी, बस डायरेक्ट रिलेटिव से बोलने से 15 मार्च फ्राइडे को वो चले गए लड़का देखने के लिए। ओके, कोई बात नहीं, मुझे आइडिया तो लग ही गया था संगत जी कि कोई बात तो हो रही है, पक्का कोई बात है। पर मैं ना कुछ बोली नहीं, मैं मतलब कुछ नहीं बोला मैंने। इसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे 16 मार्च सैटरडे वाले दिन संगत जी गुरुपा हमारे घर पर आए, और संगत जी गुरुपा आए थे मोरपंख के रूप में, जो कि गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस मुझे शो करी और ये बताया कि पुत्र तू घबराना, तेरे नाल कुछ भी गलत नहीं होना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके नेक्स्ट डे संगत जी 17 मार्च संडे को डैडी घर आ गए। ओके, और विचोला भी साथ में ही था जिसने रिश्ते का किया था, जो भी विचोला था। चलो, मैंने और सिस्टर ने लंच करवाया उन सबको। उसके बाद वो विचोला जो था वो कुछ मतलब मेंटल टाइप का ही बंदा था संगत जी, सच बता रही हूँ। मतलब कज़न्स रिश्ते में आता है वो, हमारे मतलब ताया जी हैं, ठीक है संगत जी। अभी ना तो मेरे डैडी ने मेरे से कोई लड़के के रिगार्डिंग बात की है, ना ही कुछ मुझे बताया है। विचोला अपने आप बोलने लग गया। अब बात ओके यानी डन कर दी है हमने, तो आप अब कोई ना वगैरह करने का सीन नहीं क्रिएट करना, कोई ना नहीं करनी, कुछ नहीं करना। संगत जी वो विचोला मेरे डैडी पर प्रेशर डालने लग गया था, वो प्रेशर डाल रहा था उन पर मेरे ही सामने संगत जी, मेरे ही सामने कि अब रिश्ता कर दो पक्का, बस अब रिश्ता पक्का कर दो, लड़के वाले रेडी हैं इस रिश्ते से। संगत जी इतना तो मुझे भी पता है अपने फादर का, डैडी को देखकर मुझे 1% भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको लड़का या फिर वो रिश्ता पसंद आए, मुझे नहीं लगा था। पर जब मैंने खुद से देखा कि वो विचोला मेरे मतलब मेरा ही बाप बनकर बैठ गया है, हद से ज़्यादा फुल प्रेशराइज करे जा रहा है, तो मैंने बोला 1 मिनट पहले मुझे भी बताओ कि लड़का है कौन, मुझे कुछ पता ही नहीं है। सब मेरे मुंह देखने लग गए उस टाइम। संगत जी उसी टाइम विचोले का बेटा भी बैठा हुआ था। वो मुझसे बोला कि लड़का बहुत ही ज़्यादा शरीफ है और उसका अपना कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट है विलेज एरिया साइड पर। मैंने उसी टाइम बोला फिर वेट, मुझे विलेज टाइप एरिया में मैरिज करनी ही नहीं है, नहीं करवानी मुझे वहाँ पे मैरिज। उसी टाइम मेरे डैडी मुझे डांटने लग पड़े विचोले के सामने, क्योंकि क्यों नहीं करवानी विलेज एरिया साइड मैरिज, क्या प्रॉब्लम है। और ऐसे में संगत जी ऐसे में तो तू बैठी रहेगी, तेरे पीछे पर 2 बेटियां भी बैठी हुई हैं वो वाली, उनका भी तो कुछ सोचना है ना, उनका भी तो कुछ सोच जरा। संगत जी मतलब असल में बात पता ही क्या है, उस विचोले ने मेरे डैडी का ब्रेन वॉश कर दिया था, पूरा का पूरा वॉश कर दिया था। मतलब विचोले ने मेरे डैडी के माइंड में ये बात डाल दी थी कि इसकी मैरिज अब करवा ही दो, जहाँ का भी मिलता है लड़का इसको पूछो मत, बिल्कुल भी मत पूछो। हमने भी तो अपनी दोनों लड़कियों की शादी विलेज एरिया साइड में करवाई थी ना, और वो दोनों भी तो एडजस्ट कर ही रही थी ना, तो ये कोई स्पेशल नहीं है। संगत जी मेरे डैडी है ना, मेरे डैडी भी मतलब ऐसे शुरू से ही रिश्तेदारों के पीछे लगे रहते आए हैं हमेशा से। 5 साल से गलत डायरेक्शन पकड़ कर रखी हुई है मेरे डैडी ने। हमेशा विलेज एरिया साइड चले जाते हैं रिश्ता देखने के लिए। घर में सबको पता है कि इनसे विलेज एरिया साइड में जाकर मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं करवानी है। इस लड़की ने करवानी होती तो अब तक करवा ही लेनी थी। और अगर सिटी साइड में देखते हैं तो वो भी दहेज के लालची लोग मिलते हैं, कभी कुछ। तो फिर संगत जी उसी टाइम विचोले के बेटे ने डैडी को बोला कि इसको आप लड़के की पिक दिखाओ। संगत जी मेरे डैडी डर रहे थे मुझे पिक दिखाने से। हद है, जब आपको पता है इसको पसंद नहीं आना है था रिश्ता, तो आप फिर भी अपना टाइम वेस्ट करने के लिए वहाँ चले जाते हो। रिश्तेदारों के बोलने पर रिश्ता देखने के लिए चले गए, उन्होंने बोला तो।
संगत जी फिर डैडी ने मुझे बहुत हिम्मत करके पिक दिखाई लड़के की। संगत जी मुझे इतना तो डैम श्योर है कि ये लड़का मेरे गुरुपा की पसंद का हो ही नहीं सकता है, और ना ही वो लड़का गुरु परिवार की संगत में आता है। संगत जी मैंने लड़के की पिक देखते ही फ़ोन नीचे रख दिया, और सच में मेरा मन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। संगत जी मेरी आंखें भर गई। मैंने सीधे ही बोल दिया सभी को कि मुझे नहीं पसंद है लड़का, नहीं करनी है, बात ख़त्म। और संगत जी मैंने पहले दिन से अपनी बात क्लियर कर दी है डैडी को कि मैंने विलेज एरिया साइड पे मैरिज नहीं करवानी, और आप सभी मेरे पीछे पड़ जाते हो बेफिजूल में। उसी टाइम संगत जी विचोला मुझे बोला कि नहीं अब करवा लो मैरिज, ज़िद मत करो। मैंने बोला कि जब जाना ही नहीं उस साइड तो क्यों करनी है मैरिज। बहुत ही ज़्यादा रिलेटिव संगत जी दिमाग ख़राब करते हैं सच में। डैडी मुझे बोले कि चुप करके करवा ले मैरिज, यहाँ पर तो करवा ले और ड्रामा नहीं। संगत जी लड़का पूरा देहाती था, देहाती टाइप के नहीं होते जैसे वैसे था, अपोजिट था मेरे, ऊपर से विलेज। संगत जी मेरा मन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था उस टाइम पर। उस दिन बहुत ही मन ख़राब हुआ मेरा। उस टाइम गुरुजी की मुझे टेलीपैथी हुई कि पुत्र मैं तेरे नाल हाँ, कुछ भी गलत नहीं होने दिंदा, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है, तो बिल्कुल भी घबराना ना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। फिर भी संगत जी मुझे घर में सारे मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने लग गई, मेंटली प्रेशराइज करने लग गए कि करवा ले मैरिज। संगत जी ये इतने ज़्यादा घटिया रिश्तेदार हैं ना हमारे। इन लोगों की आंखें तब बंद हो गई थी जब मेरे डैडी हॉस्पिटलाइज थे 10 दिन तक कोविड के वहाँ से 2020 ईयर में। तो और हम तीनों सिस्टर्स ने अकेले मैनेज किया था सब कुछ, और ये रिश्तेदार तब कहाँ चले गए थे जब हमें ज़रूरत थी, जब हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इन लोगों की। जब तो इनको मेरे डैडी का ख्याल नहीं आया 1% भी, और अब मुझे मौत के मुंह में पुश करने के लिए हमारा अच्छे वाले रिश्तेदार बन कर के आ रहे हैं सारे के सारे। अच्छा रिश्ता दिखाया होता है मेरे लिए संगत जी। तो मैं कभी भी संगत जी नो नहीं करती, पर ये रिश्ता बिल्कुल ही अपोजिट था मेरे लिए। मरना है संगत जी मारना है मुझे तो ऐसे ही मार दो ना, घुट घुट के मारने मरने को क्यों छोड़ रहे हो। तो आप सारे मुझे विलेज एरिया साइड में क्यों भेज रहे हो घुट घुट के मरने के लिए। संगत जी घर पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी जैसा माहौल हो गया था। डैडी ने मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि इस बार मैंने तेरी भी एक बात नहीं सुननी, बात ख़त्म। अब तो चाहे रो चाहे तो खुश हो, बस तू यहाँ से यहाँ से विदा हो जा, बस और कुछ नहीं, बात ख़त्म। संगत जी मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हुआ पड़ा था उसके बाद। संगत जी मेरे डैडी ने भी लड़के वालों का साथ कोई से बात फाइनल नहीं करी थी, रिश्ते की रिगार्डिंग कोई भी बात फाइनल नहीं थी, बस देख दिखाई तक के लिए सिंपली ही बोला गया था। पर संगत जी उधर से विचोले ने अपना कुछ ज़्यादा ही दिमाग चला रखा था, क्योंकि संगत जी उस दिन मैंने तो विचोले को डायरेक्ट मुंह पर ही बोल दिया था, मुंह पर ही नो कर दिया था, क्योंकि विलेज एरिया साइड मुझे शादी नहीं करवानी है। तो विचोले ने अपने इतने ज़्यादा घटिया दिमाग लगा दिया। विचोले ने संगत जी मेरे डैडी के साथ कुछ डिस्कस करा और ना ही उसने लड़के की फैमिली वाले के साथ कुछ भी डिस्कस करा। उस विचोले ने झूठ ही बोल दिया लड़के वालों को हमारी तरफ से कि लड़की के फादर सारी रिंग सेरेमनी की अरेंजमेंट्स करके बैठे हुए हैं, और आप लड़के वालों को रिंग सेरेमनी से रिलेटेड सारी तैयारी करके ही रखना है, और रिंग सेरेमनी लड़की के घर पर पहले ही दिन करवा देंगे, जिस दिन लड़का लड़की एक दूसरे को फर्स्ट टाइम मिलेंगे। और इधर संगत जी मेरे फादर को विचोले ने बोला कि आप भी अपनी तरफ से रिंग सेरेमनी की तैयारी कर लो। लड़के वालों ने सारी प्रिपरेशंस करके रखी हुई है, वो सारी प्रिपरेशंस करके बैठे हुए हैं। लड़के वाले 20 मार्च संगत जी वेंसडे वाले दिन हमारे घर आकर डायरेक्ट रिंग सेरेमनी करेंगे। संगत जी पहली बात सारी गलती थी मेरे फादर की, मेरे डैडी की।
जब मैंने उनको डे फर्स्ट से ही संगत जी बोला था कि बोलकर रखा हुआ है कि मैंने विलेज एरिया साइड में मैरिज नहीं करवानी है, तो आपको लड़का देखने जाना है तो मतलब जाना ही नहीं चाहिए है। जब आपने सारी बातें रिश्तेदारों के हिसाब से करनी है तो फिर कर लो, सारी अपनी मर्जी कर लो। संगत जी विचोला दिमाग से पूरा मेंटली था, कसम से। उसने सारे डिसीजंस अपनी मर्जी से ले लिए, जैसे कि वो ही हमारे असली बाप हैं। संगत जी उधर से लड़के के फादर ने रिंग सेरेमनी रिंग्स ले ली, और एक रिंग नहीं ली संगत जी, दो रिंग्स ली लड़के के फादर ने। मतलब लड़के के फादर अपने 2 लड़कों की रिंग सेरेमनी करने के लिए हमारे घर पर आ रहे थे। एक लड़के की रिंग सेरेमनी मेरे साथ करवानी थी और दूसरे बेटे की रिंग सेरेमनी मेरी सिस्टर के साथ करवानी थी। ये बात संगत जी मुझे उस दिन पता लगी जिस दिन लड़के वाले घर पर ही आ गए। मेरे घर आए थे 20 मार्च को। बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई पड़ी थी संगत जी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई पड़ी थी। पूरा मेंटली टॉर्चर मुझे हर तरफ से किया जा रहा था। और संगत जी इधर मेरे फादर को ट्यूसडे की रात को पता लग गया, पता लग रहा है कि फ़ोन पर कि कल वेंसडे 20 मार्च को लड़के वाले आ रहे हैं हमारे घर पर पूरे फुल प्रिपरेशंस के साथ, और आपकी दोनों बेटियों के साथ रिंग सेरेमनी करने के लिए। डैडी सुनकर शॉक्ड हो गए बहुत ज़्यादा कि हमने तो कुछ भी मतलब हमें तो कुछ भी नहीं बताया गया। ऐसे कि कल मतलब लड़के वाले डायरेक्ट रिंग सेरेमनी करने के लिए घर आ रहे हैं, हमारे घर आ रहे हैं, कपड़े वगैरह एक्सेट्रा लेकर के आ रहे हैं। संगत जी ये सारी चालाकी और जल्दबाजी विचोले ने कर रखी थी, क्योंकि उसके सामने मैंने डायरेक्ट मना जो कर दिया था रिश्ते के लिए। संगत जी फिर विचोले ने अपनी घटिया दिमाग से इस तरह मतलब उसने लगाया कि जब रिंग सेरेमनी ही हो जाएगी, मतलब पहले दिन ही मिलकर, तो फिर क्या ही कर लेगी ये। संगत जी फिर डैडी ने विचोले को बोला कि हमने कोई अरेंजमेंट नहीं की हुई है, क्योंकि हमने रिंग सेरेमनी के रिगार्डिंग तो कोई बात ही नहीं करी थी अभी उस दिन। तो फिर विचोला बकवास करने लग पड़ा अपने डैडी के साथ। उसको था कि हमारी इंसल्ट हो सभी के सामने। संगत जी डैडी जी फंस गए थे अब मेरे। इधर मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। संगत जी मैं अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगी कि अब क्या होगा, कैसे होगा, गुरुपा आपकी बेटी के साथ क्या होगा। संगत जी उस दिन गुरुपा भी मतलब चुप बैठे थे। फिर संगत जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम 20 मार्च वेंसडे को डैडी सबसे पहले लड़के वालों के लिए कपड़े लेकर के आए थे, क्योंकि विचोले ने बताया था कि टोटल 15 बंदे आ रहे हैं कल लड़के वालों के साथ। संगत जी फिर सभी के लिए डैडी ने ऑन द स्पॉट जाकर कपड़े खरीदे और इमिडिएटली 2 रिंग्स खरीदी। क्या करते फिर संगत जी, जब गलती अपनी हो तो, और करो भरोसा सो कॉल्ड रिश्तेदारों के ऊपर। मेरा बस चले ना संगत जी, तो मैं एक लाइन में अपने सारे रिश्तेदारों को लगा कर ना सबको एक बार में गोली मार दूँ, कसम से स्यापा ही ख़त्म हो जाए एक बार में। संगत जी इन सबका ना फिर संगत जी सोचने वाली बात ये थी कि लड़के वाले किस मिट्टी के बने हैं। वो लोग बिना जाने पूछे डिस्कस करे कुछ भी मुंह उठाकर आप लोग सीधे रिंग सेरेमनी करने के लिए पहले ही मीटिंग में रेडी हो गए हो, और वो भी दोनों लड़के सेम फैमिली एक ही घर के। और संगत जी फिर 20 मार्च को वेंसडे वाले दिन लड़के वाले आ गए हमारे घर पर, 15 लोग उनकी साइड से। सारा लंच वगैरह हमारी साइड से ही करवाया गया था सभी को। विचोला बोला डैडी को कि ऑर्डर देकर कि हर बंदे को 2100 का शगन दो आप। डैडी ने सबको दे दिया संगत जी। उसके बाद अच्छे से सभी को लंच करवा दिया। देन संगत जी विचोला और उसका दामाद, बेटी और विचोले की वाइफ और अपर पोर्शन पर आ गए। मेरे डैडी भी आ गए, मेरी दोनों सिस्टर्स भी साथ में थी। संगत जी मुझे नहीं पता उस दिन मेरा मन बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मैंने गुरुपा को फर्स्ट टाइम उनके स्वरूप को लेकर इतना बोला कि गुरुपा ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है ये गुरुपा, क्या इसी दिन के लिए आपने मुझे 5 साल तक इतना ज़्यादा वेट करवाया था कि मेरी मैरिज एक विलेज एरिया साइड में हो,
और एक ऐसे लड़के के साथ जो मेरी जो पसंद ही नहीं है। संगत जी, हो ही जाता है ना इंसान उस टाइम पर इमोशनली, क्या करे जब उसके अपने तो उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं कुछ भी। पर गुरुपा से ही संगत जी आखिरी होप बची हुई थी मेरी। संगत जी, मुझे गुरुपा बस ये मैसेज फ्लैश कर रहे थे कि अब 20 मार्च को तो मेरी ब्लेसिंग्स मिलेगी, तुझे मेरी ब्लेसिंग्स मिलेगी, और मैं भी तुझे मिलने आऊँगा पुत्र। अब बस तेरी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। संगत जी, ऐसे पॉजिटिव मैसेज देखकर मुझे खुशी तो बहुत होती थी, पर सामने मेरे कुछ और ही था। तो मैं डर गई थी। मुझे डर भी था कि मुझे कहीं गुरुपा से, मतलब गुरुपा इस बात का एहसास तो नहीं दे रहे हैं कि ये रिश्ता ही तेरे लिए बना हुआ है। ये सब कुछ सोच कर संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेस्ड हुई पड़ी थी। फिर संगत जी मुझे नहीं पता, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने गुरुपा को चैलेंज किया उसी टाइम, ना चाहते हुए भी, क्योंकि संगत जी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी हो गई थी। संगत जी, मैंने बस रो रो कर गुरुपा के स्वरूप के सामने अपने गुरुपा को मतलब स्वरूप को अपने पास लेकर इतना बोला कि गुरुपा, अगर आप सच में मुझे अपनी बेटी मानते हो ना, तो प्लीज़ गुरुपा मुझे इस मुसीबत में पड़ने से बचा लो। मुझे नहीं जाना विलेज एरिया साइड में, मुझे नहीं शादी करनी है वहाँ पर। गुरुपा, आप तो बोल रहे हो ना, आप तो बोल रहे थे ना मुझे कि पुत्र हुन तू ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ सपने लाने शुरू कर दे, तेरी लाइफ विच हुन बहुत ਵੱਡਾ चेंज होने वाला है। गुरुपा, ऐसे वाला चेंज आना है क्या मेरी लाइफ में? इसमें आपकी मर्जी है क्या? बेटर है फिर आप मुझे अपने पास ही बुला लो, इससे अच्छा तो गुरुपा, पर प्लीज़ मुझे बचा लो। गुरुपा, अगर आप सच में दिल से मुझे अपनी बेटी मानते हो ना, तो प्लीज़ मुझे इस प्रॉब्लम में पड़ने मत दो, इन लोगों से मुझे बचा लो। और अब परमानेंटली वे से मेरी संगत जी इस वर्स्ट प्रॉब्लम का सल्यूशन भी निकालोगे। और अगर आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते होगे तो फिर आज मेरी लाइफ स्पॉइल होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। संगत जी, इसके बाद मैं किचन में चली गई थी और अचानक से डैडी ने मुझे आवाज़ लगाई किचन के साथ वाले कमरे में। डैडी विचोला, उसकी वाइफ, बेटी, दामाद सारे बैठे हुए थे और लड़के वाले नीचे वाले पोर्शन में बैठे हुए थे। संगत जी, मैं फिर अंदर गई कमरे में। डैडी ने मुझे सबके सामने पूछा कि क्या बात है, रेडी नहीं होना? मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं करवानी कोई रिंग सेरेमनी। विचोला मेरी इतनी बात सुनकर मुझे बोलने लगा कि क्यों नहीं करवानी सेरेमनी। मैंने बोला मैंने आपको फर्स्ट डे से ही बोल दिया था, नो मतलब नो। आपने इतनी छोटी बात नहीं समझी और बात को इतना बड़ा बना लिया कि लड़के वाले अब घर तक रिंग सेरेमनी करने के लिए आ गए हैं, और वो भी एक साथ 2 लड़के आए हैं रिंग सेरेमनी के लिए। विचोला मुझे बोला कि क्यों नहीं करवानी मैरिज तूने। मैंने बोला एक ही बात को और कितना लंबा खींचना है। इतने में विचोले का संगत जी दामाद बैठा था। उनका संगत जी जो नाम है वो उमा शंकर है। मतलब संगत जी गुरुपा किसी न किसी रूप में आ गए थे मेरे घर पे मेरी हेल्प के लिए, मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए। और विचोले के दामाद बहुत ही ज़्यादा समझदार निकला। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने बेटा फिर पहले क्यों नहीं बताया कि आपने मैरिज नहीं करवानी है। मैंने उसे टाइम बोला कि मैंने आपके फादर इन लोगों को पहले दिन से ही मना कर दिया था इस रिश्ते के लिए, पर इन लोगों ने बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो मैं क्या करूँ, अब मेरे पीछे ही सारे पड़ गए हैं। संगत जी उसी टाइम मेरे डैडी बोले कि करवा ले बेटा मैरिज, अब करवा ले, परिवार बहुत शरीफ है, ऐसा लड़का अब नहीं मिलेगा तुझे। मैंने बोला डैडी प्लीज़, मैंने नहीं करवानी मैरिज इसके साथ, बात ख़त्म है उस टाइम पर। उसी टाइम विचोले का दामाद मेरे डैडी को बोले कि आप लोग इस बेटी पर प्रेशर मत डालो, अगर इसकी मर्जी नहीं है तो कोई प्रेशराइज नहीं करेगा कोई, तो कोई इसको ज़बरदस्ती करने वाली कोई बात नहीं है। पर अगर इसने नीचे जाकर ना कर दिया तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। बेटर है हम अपने तरीके से बात को संभाल लेते हैं। और सारी गलती उनके फादर इन लॉ की है संगत जी। जब बेटी ने मना कर दिया था पहले दिन ही उसको विलेज साइड मैरिज नहीं करवानी है और लड़का भी उसको पसंद नहीं है,
तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ऐसे कैसे लड़के वालों को बुला दिया रिंग सेरेमनी के लिए। संगत जी, उसी टाइम विचोले की वाइफ मेरे ऊपर कमेंट करने लगी, कहना तो नहीं चाहिए संगत जी, विचोला और उसकी वाइफ दोनों अव्वल नंबर के अनपढ़ गवार हैं। मैं जब इन दोनों को लगा कि अब लड़के वाले डायरेक्ट इन दोनों की गर्दन पकड़ेंगे, इन दोनों विचोलन ने मुझे फालतू बोलना शुरू कर दिया कि इस लड़की के अंदर ऐसा क्या है क्या ऐसा, कोई इतना एटीट्यूड है इसके अंदर, किस बात का घमंड है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा फालतू बकवास करी संगत जी इन दोनों ने, बहुत ही ज़्यादा मेरे ऊपर, और अपनी बेटियों के एग्जाम्पल्स देने लगे मेरी फैमिली के सामने कि हमारी बेटियां बहुत ज़्यादा समझदार हैं, वो अपने पेरेंट्स की बात को मानती हैं, ना कि जिद करती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। संगत जी, ट्रस्ट मी, मैंने एक सिंगल वर्ड भी उन लोगों को नहीं बोला, क्योंकि गुरुपा ने मुझे संगत जी टेलीपैथी मैसेज किया था कि पुत्र तू शांत रहना है, बस तू शांत रहना है, मैं अब सब कुछ संभाल लवांगा। संगत जी, इसी वजह से मैं बिल्कुल चुपचाप थी, चुपचाप उनकी बकवास सुनती जा रही थी। हाँ, मेरे डैडी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था विचोलन के ऊपर, पर कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि नीचे लड़के वाले बैठे हुए थे और ऊपर से गलती अपनी भी थी उनकी कुछ। ऐसा नहीं होता है ना संगत जी, ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने बच्चों के लाइफ के डिसीज़न दूसरे लोगों के हाथों में दे देते हो तो फिर ऐसा ही होता है। पर चलो, गुरुपा मेरे और मेरी फैमिली के साथ ही संगत जी प्रेजेंट हैं। गुरुपा ने मेरे डैडी के माइंड मतलब अपने कंट्रोल में किया, और दूसरी तरफ से विचोले के दामाद के माइंड में उसको भी अपने कंट्रोल में करा, और उनके दिमाग में सिचुएशन को समझते हुए मेरा मतलब फुल सपोर्ट करा उन्होंने कि मतलब किसी का भी कोई भी प्रेशर में आकर के मैरिज नहीं करनी चाहिए, ये पूरी लाइफ का सवाल है। ऊपर से आपके बच्चे पंजाब साइड से बिलोंग करते हैं, ये वैसे भी विलेज एरिया साइड में एक दिन भी एडजस्ट नहीं कर सकती है, और अब इस बात पर कोई बहसबाजी नहीं करनी है। और फाइनली संगत जी, गुरुपा ने अपने तरीके से सारी बात संभाल ली, और एज अ फॉर्मेलिटी वे में दोनों लड़कों को मेरे और मेरी सिस्टर से मिलवाया, बस नॉर्मल बात करने के लिए, क्योंकि संगत जी अच्छा नहीं लगता है, अगले इतनी दूर से आए हैं, एटलीस्ट बात तो करनी ही चाहिए थी। और संगत जी, फिर मैंने और सिस्टर ने दोनों लड़कों से बात की, और फिर विचोले के दामाद ने सारी बात बहुत ही आराम से संभाल ली। और संगत जी, विचोले ने 1% भी कसर नहीं छोड़ी थी, मतलब मेरी और मेरी फैमिली की बेइज्जती करवाने में। विचोले के दामाद का नाम था उमा शंकर, और संगत जी उसी टाइम संगत जी मुझे क्लियर हो गया था कि अब गुरुपा आ गए हैं, फाइनली आ गए हैं हमारे घर, अब गुरुपा ही सब कुछ संभाल लेंगे अपने तरीके से। और गुरुपा ने सब कुछ स्मूथली तरीके से संभाल लिया और लड़के वाले चले गए। फिर भी संगत जी 1 लाख के नियर अबाउट सारा खर्चा करवा दिया था डैडी का, जिसका कोई मतलब भी नहीं था। संगत जी, जैसे ही लड़के वाले घर से निकले उसी टाइम कांच के 2-3 गिलास टूट गए ताई जी के हाथ से, और उसी टाइम गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी मैसेज दिया कि पुत्र बहुत वड्डा संकट आया सी आज तेरे और तेरी फैमिली दे ऊपर, जो मैं खुद अपने ऊपर ले आए। हुण तो टेंशन फ्री हो जा मेरी बच्ची, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। फाइनली संगत जी, गुरुपा ने इतना मुझे दिखा दिया कि देख पुत्र, आज तो बस चैलेंज नहीं करना मैनू। हार्टली सॉरी गुरुपा, हार्टली सॉरी। मैं बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में फंसी हुई थी संगत जी। मैं खुद के डैडी ने मेरी इमोशंस की परवाह नहीं करी, और रिश्तेदारों ने मेरे डैडी की मजबूरी का किस कदर फ़ायदा उठाया संगत जी, ये बस मुझे ही पता है, या बस गुरुपा को पता है। सही में संगत जी, गुरुपा जी हमारी लाइफ में तभी आते हैं जब उन्होंने हमें किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकालना होता है। संगत जी, सही बात है, अगर गुरुपा मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो मेरी लाइफ ख़त्म थी संगत जी। पर उस दिन के बाद से विचोले का दिमाग सड़ा हुआ है,
और सड़ा हुआ पड़ा है वो, और सड़ा हुआ पड़ा है कि आपकी बेटी अपने में ज़्यादा बनती है और मुझे कहीं ना कहीं अभी भी डैडी पे गुस्से में बोलते रहते हैं कि कुछ ना कुछ। संगत जी, मुझे कोई शौक़ नहीं है डैडी को फ्रस्ट्रेट करने का या परेशान करने का, पर मैं क्या करूं संगत जी। विलेज एरिया साइड में मैरिज करवाने से बेटर है बंदा मर जाए, ऊपर से दहेज भी इन लोगों को चाहिए होता है। संगत जी, फिर कल मैं कुछ ज़्यादा परेशान थी और ये सोच रही थी कि गुरुपा आप कुछ बोलते हो मुझे और सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट होती है, अपोजिट ही क्रिएट हो जाती है। कब तक कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। संगत जी, मैं फिर रोने भी लगी ये कुछ सोच कर। कल गुरुपा का बड़े वाला सत्संग था रिजोर्ट में। मुझे आंटी का मैसेज आया था कि तूने अटेंड करना है। मैंने फिर उनको सारी बात बताई। आंटी बोले कोई ना, तू टेंशन ना ले, तू टेंशन मत ले, अभी तेरे घर में सीन क्रिएट हुआ पड़ा है और गुरुपा सब कुछ जानते भी हैं, कोई ना, मैं तेरे लिए हाजिरी लगा लूँगी। संगत जी, मन बहुत परेशान होता है जब फालतू के अननेसेसरी सीन जो हैं वो क्रिएट होने लग जाते हैं आपकी लाइफ में और आपकी फैमिली में, और वो भी मैरिज के रिगार्डिंग। संगत जी, फिर अचानक से अपने आप गुरुजी के मुझे मैसेज फ्लैश होने लगे इंस्टा पर कि पुत्र तो घबराना नहीं, तेरा रिश्ता बिल्कुल सही है, तेरा रास्ता बिल्कुल सही है, सॉरी तो बिल्कुल सही कितना पुत्र, तो मेरी बेटी है, मैं तेरा रिश्ता करवाना है और वो भी मेरी प्रेजेंस विच ही तेरी लाइफ दे सारे मंगल कार्य होंगे। तो ज़्यादा ना सोच पुत्र और सत्संग सुनिया कर। मैं वेख रहा कि तू आजकल सत्संग नूं इग्नोर कर दिन्नी है और सत्संग सुन पुत्र, इस दे थ्रू ही तेरा काम तेरे कर्म कटेंगे। संगत जी, लास्ट वीक से मैंने इतना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस होने की वजह से सत्संग नहीं सुने थे मैंने, क्योंकि दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन थी। नहीं तो आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं ऐसे इस प्लेटफॉर्म के सत्संग ना सुनूं कभी भी। फिर गुरुपा तो सब कुछ जानते हैं संगत जी कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तभी गुरुपा ने मुझे बोला है कि पहले पुत्र सत्संग सुन, तो इग्नोर ना कर, और दूजी गल हुण तू अपने वड्डे वाला सत्संग शुकराना सत्संग शेयर करन दी तैयारी कर ले। जल्दी चाहे काम बनया है चाहे नहीं, और तू शुकराना करना है ज़रूर, सत्संग शुकराना सत्संग ज़रूर शेयर करना है पुत्र। हुण तू बस तेरे खुशियाँ तेरे घर आन वालियाँ ने और तेरे घर खुशियाँ आने वाला समा बहुत ही नज़दीक है, तो बस थोड़ा सब्र रख पुत्र, तेरे कर्म कट रहे ने, तू हौसला रख पुत्र, तेरा इन्ना ज़्यादा कितना होया है, सब्र वेस्ट नहीं जाएगा और ना ही तेरा रोना व्यर्थ जाएगा। तो बस अपने गुरुपा ऊपर फुल फेथ रख, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छड़ दे। मैं तेनू डुब्बन तो बचाया है, बार बार डुब्बन ਲਈ नहीं बचा, बार बार डुबान ਲਈ नहीं बचाया। जिथे तू मेरे ऊपर इन्ना सब्र किता है, इन्ना विश्वास किता है, तो बस हौसला रख तू, कल्याण तेरा मैं कदों दा कर चुकिया, रिजल्ट छेती ही तेरे सामने आ जाएगा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। आप इसी तरह से मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर अपनी एंडलेसली ब्लेसिंग्स बनाए रखना और हमारा कल्याण करते रहना। और संगत जी, गुरुपा चाहते हैं कि मैं आप सभी के साथ उन आंटी का शुक्राना सत्संग भी शेयर करूं, जिनके थ्रू मैंने गुरुपा का फर्स्ट टाइम सत्संग उनके घर जाकर अटेंड करा था। संगत जी, वो आंटी जी भी अभी बहुत ज़्यादा परेशान है अपने बेटे की वजह से। पहले आंटी अपनी बेटी की वजह से परेशान थी और आज गुरुपा की मेहर से आंटी की बेटी लंदन में है जॉब के पर्पस में, और अब आंटी का बेटा थोड़ा परेशान है। एक्चुअली आंटी का बेटा यूएस से जाना चाहता है जॉब पर्पस में। संगत जी, आंटी का बेटा थोड़ा ज़िद्दी है, उसने ज़िद पकड़ी हुई है कि उसने बस यूएसए कंट्री में ही जाना है जॉब के लिए और कहीं नहीं जाना उसको, और यूएसए अभी उसका बन नहीं पा रहा है कहीं पे,
पता नहीं संगत जी गुरुपा की क्या रज़ा है और कब तक आंटी के बेटे को बाहर भेजेंगे, ये तो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। हम बस अरदास ही कर सकते हैं गुरुपा के आगे कि आपको जो भी कंट्री आंटी के बेटे के लिए सुटेबल लगे आप प्लीज़ उसको भेज दो। प्लीज़ संगत जी आप भी ज़रूर अरदास करना कि आंटी का बेटा जल्दी से जल्दी गुरुपा की आज्ञा से अच्छी सिटी में इस साल सेटल हो जाए। बस आंटी के बेटे को गुरुपा आप अपनी रज़ा में राज़ी रखना। संगत जी और आंटी का बेटा गुरुपा को भी फॉलो नहीं करता है, एक्चुअली संगत जी उसका फेथ गॉड पर रह ही नहीं गया है, क्योंकि वो बेचारा पूरी तरह से अंदर से टूट चुका है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर लड़का है संगत जी वो, मैंने उसको खुद हार्ड वर्क करते हुए देखा है। आंटी ने बताया था 2-3 साल पीछे की बात है संगत जी, उनका बेटा बाहर से कहीं घर आ रहा था और फिर अचानक में रास्ते पर वो किसी चीज़ से टकरा गया और फिर गिर गया और नीचे सेल्फ बनी हुई थी, पर गुरुपा ने उसका सिर सेल्फ पर पड़ने से बचा लिया और सामने से कुछ डॉगीज भी आ गए थे, जिसका साफ साफ इशारा क्लियर है कि गुरुपा ने उनके बेटे को बचाया था उस वर्स्ट इंसिडेंट से। और ये बात बेटे ने संगत जी घर आकर के आंटी को बताई। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, आप इसी तरह से अपनी सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना और मेरा लिखा हुआ शुक्राना सत्संग जो आंटी जी अपनी क्यूटेस्ट वॉइस में शेयर करेंगे, गुरुपा उन आंटी का भी और उनकी सारी फैमिली का, उनकी फैमिली पर भी अपनी ढेरों ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मैं अपना ये पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी से फरवरी 2024 में जुड़ी हूँ। मैंने सबसे पहले गुरुजी को यूट्यूब पर देखा था। मैं पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसीलिए संगत जी यूट्यूब पर स्पिरिचुअल वीडियोस देखती आ रही हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं ताकि मेरी समस्या का मुझे कहीं समाधान मिल जाए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था मैं किस पर भरोसा करूं, क्या सही है क्या गलत है, किस पर भरोसा ना करूं। मैंने बहुत तरह के वीडियोस जैसे विश फुलफिलमेंट टेक्निक्स, महात्माओं के कथन और भगवान जी के संदेश, एंजल मैसेजेस सभी देखे हैं। मैं संगत जी दिन भर यही सब सुनती थी, लेकिन फिर भी मन कभी शांत नहीं होता था। फिर अचानक से 2024 फरवरी में मुझे गुरुजी के मैसेज फ्लैश होने लगे, तो मैंने सोचा कि ये भी उसी टाइप की वीडियो है शायद। पहले तो संगत जी ध्यान नहीं दिया था, फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने मैसेज सुनने शुरू कर दिए। जब मैंने सबसे पहली बार मैसेज पढ़ा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर तो सत्संग होता है और सब लोग अपने एक्सपीरियंसेस सुनाते हैं और सुनकर अच्छा लगता है संगत जी।
लेकिन फिर ये भी लगा कि ये सुनकर मुझे मेरी समस्याओं का हल कैसे मिलेगा। तो फिर मैं ज़्यादा रेगुलर नहीं देखती थी, लेकिन जब मैंने 1-2 सत्संग सुने तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा और मैं सत्संग सुनने वालों के साथ संगत जी अपने आप को कोलरेट करने लगी। और गुरुजी से अचानक से अपनापन सा लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि वो मेरे पापा जैसे हैं और मैं उन्हें बहुत सालों से जानती हूँ। पूरे फरवरी मंथ में मैंने इतने सत्संग सुने ना संगत जी, जिनकी कि कोई मतलब गिनती भी नहीं है। मैं जो भी सत्संग सुनती मुझे खूब रोना आता। फिर धीरे धीरे मुझे गुरुजी की प्रेजेंस के साइन भी दिखने लग गए। वैसे तो मुझे पहले से ही एंजल्स नंबर जो थे बादलों में अलग अलग शेप्स में बहुत ज़्यादा दिखते थे, पर उनका मतलब नहीं समझ पाती थी। मुझे एक छोटी सी ब्राउन बटरफ्लाई भी दिखती थी जो हमेशा मेरे किचन में रहती थी। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है संगत जी। मुझे लगता था कि ये मेरे पापा जी हैं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे कुछ सालों से ये लगता था कि किसी ने मेरी फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है और वो कोई घर का ही है। लेकिन कोई भी मेरी बातों का भरोसा नहीं करता था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी संगत जी लाइफ से। इनफैक्ट अभी भी हूँ। मेरे जीने की इच्छा ही ना ख़त्म सी हो गई है। फिर ऐसा लगता था अगर मैं नहीं रही तो मेरे पति और बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। और यही सब चलता रहता था मेरे मन में। हमारे घर में 8-9 साल पहले एक बाबा जी आए थे जो कि एक मंदिर के पुजारी भी हैं। उस समय उन्होंने मेरी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी बताया था, तो मुझे उन पर भरोसा सा हो गया था। फिर पता नहीं क्या हुआ, उनसे कुछ भी कनेक्ट नहीं हो पाया। मैं इतने सालों में संगत जी याद ज़रूर करती थी उन्हें, मगर पता नहीं क्यों उनसे मिलना नहीं हो पाया। फिर जैसे ही मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किया, मुझे अचानक से लगा कि मुझे उन्हीं बाबा जी से मिलना है। मैंने ऐसे ही संगत जी चांस लेने के लिए फ़ोन नंबर किसी से लिया और फ़ोन लगाया। मुझे तो यही लगा था कि इस बार भी कुछ बात नहीं हो पाएगी और मेरा मिलना नहीं हो पाएगा। लेकिन अचानक से क्या हुआ संगत जी, उन बाबा जी ने मेरा फ़ोन उठा लिया और वो मुझे पहचान गए। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने तो मुझे ये भी कहा कि मैं खुद तुम्हारे घर आऊँगा और देखूँगा कि क्या समस्या है। सब कुछ मुझे मिरेकल जैसा लग रहा था संगत जी। फिर उसी शाम को वो मेरे घर आए और मेरे बच्चों और सभी परिवार वालों से मिले। उन्होंने मुझे एक संगत जी धागा ब्लेस करके दिया। कहा कि इसे अपने मेन गेट पर बांध दे और तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। फिर अगले दिन मैंने अचानक से संगत जी उस एक ब्राउन बटरफ्लाई वहाँ पर आ गई। पहले तो एकदम से संगत जी में घबरा गई थी, पर फिर मैं समझ गई कि ये तो साक्षात गुरुजी ही हैं। वो बटरफ्लाई संगत जी उसी धागे पर बैठ गई। मैंने थोड़ी देर वेट किया, फिर मुझे लगा कि बटरफ्लाई को शायद बाहर जाना होगा और गेट बंद होने की वजह से वो बाहर नहीं जा पा रही है। गेट खोल दिया ताकि वो बटरफ्लाई बाहर चले जाए, लेकिन संगत जी वो गई नहीं, वो उसी धागे पर बैठी रही। फिर मैं फिर अपने काम में बिज़ी हो गई। लेकिन मैं बीच बीच में जाकर चेक करती रही कि वो बटरफ्लाई वहीं थी, कहाँ है। रात को सोने के पहले भी मैंने संगत जी चेक किया तो वो वहीं थी। फिर मुझे कंफर्म हो गया कि ये तो गुरुजी ही हैं और वो उस धागे को ब्लेस कर रहे हैं। फिर मैं सो गई। अगले दिन जब मैं उठी तो मुझे बटरफ्लाई की याद आ गई। मैंने फटाफट से जाकर देखा तो संगत जी वो बटरफ्लाई वही थी। ये सब गुरुजी का ही चमत्कार है संगत जी, ये चमत्कार नहीं तो क्या है। फिर उसी दिन शाम को मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मी देखो फ्रिज के पीछे एक ब्राउन बटरफ्लाई है। और तब मैंने उसे कहा कि बेटा घबराओ मत, ये तो भगवान जी हैं जो हमारे घर आए। फिर जब मैंने बेडरूम में आई तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ पर सेम वैसी ही एक और बटरफ्लाई थी।
और वो इतना तड़प रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत ही ज़्यादा कोई तकलीफ़ हो रही है। वो करीब करीब 5 मिनट तक संगत जी इतना ज़्यादा मतलब तड़पी है ना, अपने पंख फड़फड़ा रही थी जैसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हो। संगत जी मतलब बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में लग रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि बटरफ्लाई को इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। मैं बार बार गुरु जी के मंत्र का जाप करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद संगत जी वो शांत हो गई। फिर पता नहीं वो दोनों ही संगत जी बटरफ्लाइज कहाँ चली गई। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी 2 बटरफ्लाइज के रूप में मेरे घर ब्लेस करने के लिए आए हैं घर को। उस दिन के बाद से संगत जी मुझे गुरुजी ही सब जगह नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि वो आ गए हैं। अब लगता है कि वो आ गए हैं, मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मेरी एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो सब मैं बाद के सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी। उस दिन के बाद से मुझे गुरुजी हमेशा दर्शन देते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी अचानक से टीवी ऑन करो तो मोर के रूप में। मुझे एक दिन रोटी बनाते समय रोटी में भी संगत जी मोर के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। एक दिन तो संगत जी क्या हुआ कि मैं अपनी बेटी के बालों में तेल लगा रही थी और फिर उसने मुझे अचानक से दिखाया कि मम्मी देखो मैंने कितना अच्छा स्क्रीन सेवर मतलब लगाया है। तो मैंने देखा तो उसमें बहुत सारी बटरफ्लाइज थी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए संगत जी। मैंने अपनी बेटी को थैंक्स कहा और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ही मेरे सब कुछ हैं, वही मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, छोटी बटरफ्लाई अभी भी मेरी किचन में ही रहती है। मतलब गुरुजी का बहुत आशीर्वाद है मुझे कि हमेशा ये सोचती थी कि मुझे बटरफ्लाई क्यों नहीं दिखती, दूसरे कलर की क्यों नहीं है। फिर कल अचानक से मुझे एक ब्लैक बटरफ्लाई और आज एक येलो बटरफ्लाई के दर्शन हुए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पर, थैंक यू सो मच गुरु जी। तब से संगत जी मेरे मन में जब भी कोई सवाल आता है, मुझे या तो बटरफ्लाई दिखती है या मोर की पिक्चर दिखती है या किसी न किसी तरह से 7 नंबर भी दिखता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया है कि जा तेरा कल्याण कितना, होली तक तेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। मैं पिछले 2-3 महीनों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ऐसे कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है पर फिर भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि माता जी के मंदिर में चोला चढ़ाने और हनुमान जी के मंदिर पंजीरी के लड्डू चढ़ाना। गुरुजी की कृपा से मैंने ये दोनों काम किए हैं संगत जी। इसके बाद थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ी पॉजिटिविटी आई और पॉजिटिविटी आई है, नेचर में भी चेंजेस आए हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आ पाऊँगी। गुरुजी आपकी कृपा होगी, इसी महीने अपनी बेटी के जन्मदिन पर पूरे परिवार के साथ आकर आपके ब्लेसिंग्स लेना चाहूँगी। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मेरे ऊपर किसी अपने ने ही ब्लैक मैजिक किया है और मैं उन्हें ठीक कर रहा हूँ। गुरुजी आपकी बहुत बहुत कृपा है मेरे और मेरे परिवार पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं संगत जी। मुझे बटरफ्लाइज दिखती हैं और रोजेस की बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है हमेशा। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सच में संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी मिले हैं। गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है, हम गुरु जी के बारे में जान पाए हैं कुछ। यही संगत जी अपने आप में एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि हमें गुरु जी के बारे में पता है, हम गुरु जी को जानते हैं और हम गुरु जी की संगत हैं। सच में संगत जी, ये ब्लेसिंग्स अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम गुरु जी को जानते हैं और हम गुरु जी की संगत हैं। सच में संगत जी, गुरु जी की संगत होना कोई छोटी बात नहीं है। जितना हमें गुरु जी ब्लेस करते हैं संगत जी, उतना हमें कोई नहीं ब्लेस कर सकता। गुरु जी हमें बहुत प्यार करते हैं संगत जी। प्यार करते इसलिए तो हमें समझाते हैं, हमें मैसेज देते हैं, हमें बताते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है, वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन संगत जी, वो डिपेंड हम पे करता है कि हम उनको, उनकी बात को कितना समझ पा रहे हैं और इतना उनको ले रहे हैं पॉजिटिव वे में कि हाँ अभी हमारे लिए कुछ हो सकता है, सही हो सकता है। तो वो हमें पता है संगत जी, और वो हमें डिसाइड करना है कि हम गुरु जी को, गुरु जी ने जो हमें बताया है, जो कहा है, हम उसको कितना को फॉलो करना चाहते हैं और कितना का नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो यही बोलूँगी संगत जी, जो भी मैसेज मिलते हैं, जो भी इशारे मिलते हैं ना, उसको फॉलो करो। हमें नहीं पता कि किस चीज़ में गुरुजी ने क्या करवा के हमारा कष्ट कटवाना है, क्या करवा कर गुरुजी ने हमें ब्लेस करना है, किन कर्मों से हमें बचाना है जो गुरुजी हमसे कुछ ना कुछ करवाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं, उनकी महिमा जानती है संगत जी। हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।